धरती एक बात क्या करता, बैठ गया था सुमटनी लेके आऊंगा। तो दिल्ली तय भी निश्चित तौर पर किसाना की सबसे बड़ी लड़ाई में सुमटनी मोटी लेके आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मैंने मोदी को जीवन में 105 बार मित्र कहा। लोगों ने तो क्लियर कट आरएसएस के दलाल बन गए हैं। ये अपने घर के आगे से देवीलाल का नाम हटा ले, अपने पोस्टरों से देवीलाल की फोटो हटा ले। आरएसएस और कॉरपोरेट एजेंट के दलाल हैं। जो हमारी मांगे हैं वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके लिए कितना भी समय लगे हम सड़कों पे बैठे रहेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पहले तो सरकार ये कह रही थी कि तीनों कानून किसानों के हक में हैं। अब लास्ट में आके अमित शाह ने, उन्होंने खुद, अपना कृषि मंत्री ने ये माना ना कि इसमें गलतियां हैं, कमियां हैं इस कानून में। अभी उन्होंने खुद कबूल किया। आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर दिल्ली में। मेरे साथ में एक किसानों की हकों की लड़ाई लड़ने वाले स्वामीनाथन आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकल्प आचार्य जी। इनसे बातचीत करेंगे। किसानों के आंदोलन के लिए काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके साथ में जो जंतर मंतर पर वन रैंक की पेंशन के लिए धरना लगाते हैं सुदेश जी गोयत, वो भी हमारे साथ में रहेंगे। सबसे पहले विकल्प जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सारा भाई सरसा का भाईयान, अलनाबाद का भाईयान, राम राम। जुकर वादा हमेशा था, चाहे बीमा आंदोलन चाहे कोई भी आंदोलन, हमने सरसा में लड़े। धरती एक बात क्या करता, बैठ गया था सुमटनी लेके आऊंगा। तो दिल्ली तय भी निश्चित तौर पर किसाना की सबसे बड़ी लड़ाई में सुमटनी मोटी लेके आएंगे। क्यों आप ही बालक का रास्ता करा, ये रोहतक सोनीपत वाले तो सुमटनी जानते नहीं। आप पर लाता बालक सब था पहले जो बारात का पुग्गा है ना, खबर लेके भाई सुमटनी में यो सौदा दे दिया। उन्हें बड़का के माँ बाप इनाम भी दिया करे हैं। तो तमें तैयारी रखो, लड़ाई जारी है। और अधिक से अधिक साथी जो वीडियो देख रहे हैं, रजाई में पड़े रहे, काम नहीं चल रहा भाई। अब आ जाओ, अड़ा आ जाओगे तो इतिहास जो है वो पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों से नहीं बनता, इतिहास बदलने वालों से बनता है। तो ताउम्र आप लोगों को अफसोस रहेगा, भाई दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई उस युग में मैं पैदा होया था, लेकिन डर के कारण या अपनी कमी के कारण उसमें हिस्सेदारी नहीं डाल पाया। और अगर आप इसमें हिस्सा लोगे तो आपका जो पोते होंगे ना, वो फोटोएं देखेंगे इस आंदोलन की, क्योंकि ये ऐतिहासिक आंदोलन है, पूरे वर्ल्ड में इसकी फोटोएं जाएगी। तो आप गर्व से कह सकोगे, पोता यो देख, यो तेरा दादा खड़ा है जब खेती किसानी नहीं, अंबानी अडानी अमित शाह और मोदी लुटते थे, तो तेरा दादा बॉर्डर पर जाके छाती अड़ाई थी, खेती किसानी बचाई थी। जी, तो विकल जी, आपने अभी विदेश वाली बात की है। विदेशों से कनाडा के राष्ट्रपति है या और के राष्ट्रपति है, वहाँ भी समर्थन दे दियो किसान आंदोलन के प्रति। तो व्यांग प्रति थे क्या कहना चाहो? लोकल भी समर्थन थाने देने लग रही है कि तो गर्व है कि थे पीछे भी सिरसा या हरियाणा के अंदर लड़ाई लड़ता रहे हो किसाना खातर। तो अब दिल्ली है जी के पूरे देश की है, तो इन अंदर थे अभी बैठे हो, धरने पर बैठे हो, दिल्ली कुछ भी करने लग रहा हो, तो किए नजरियों देखने लग रहे हो? अभी 3 अध्यादेश है, किया वापिस ले सी मोदी सरकार? देखो जी, दुनिया माड़ो आदमी हुआ है, वो एक काम डंगो करे। तो वो मोदी चाहे कितो ही माड़ो कह लो, एक बात खातर तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा। आज के दिन में, आज के युग में इतनी स्वार्थ परायणता आ गई थी, भाई तक ठगी करा था। इन 3 काले कानून ले आके इसने पूरा देश हिस्सा बना दिया। यूँ लगा है जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक का हमारी माँ के पेट का जा मेरा भाई है। जहाँ पहले 100-150 रुपये बचाए करते, आज सारा मानस का है यो न्याय युद्ध चलना चाहिए। मारा चाहे घर बिक जाए, हमारी भैंस बिक जाए, हमारी ज़मीन बिक जाए, इस लड़ाई नहीं डटन देंगे। जहाँ तक विदेश की बात है, विदेशों में हर एक जगह यो मोदी नकली ड्रामा बनाए रखा गोदी मीडिया पे। जर्मनी में गए तो बोले तालियों से स्वागत हुआ, अमेरिका में हुआ, चीन में, मलेशिया में हुआ, जबकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन भी, मेरा छोटा भाई अमेरिका रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन रैली करेंगे 6 महीने पहले टाइम लेते हैं कि कब 1000 लोग इकट्ठा होंगे। तो ये सभी अंबानी अडानी के लोग थे जो एरोप्लेन में चढ़ के जाते थे। आज भारत की 2 प्रकार की इमेज विश्व में बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मैंने मोदी को जीवन में 105 बार मित्र कहा। जिस देश का अन्नदाता पिछले 20 दिनों से ठंड की रातों में सड़क पर बैठा है, उससे मोदी को मन की बात करने का टाइम नहीं है। मैं अपने सारे बयान वापस लेता हूं, मुझे उसके दोस्त कहने पर बहुत अफसोस है। ये इमेज तो मोदी के कारण भारत की है। दूसरी इमेज, भाई इतने लोग, 1.5-2 करोड़ लोग रोडों पर बैठे हैं, एक पत्ता तक नहीं टूटा। एक जो रोड़ा खोदी था हरियाणा सरकार ने खोदी, और कोई नुकसान पहुंचाया हरियाणा सरकार ने। इतना बड़ा आंदोलन होते हुए भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, ये विश्व में एक इतिहास है। ये तो मोदी ने जहाँ तक कहा है कि बोले मान नहीं रहा, मान हो गया हमारी सारी, उसमें एक के कमी रह रही है, झूठ बोलने की हद है वो। हम उस तनियों को या तो सीधा कह दे भाई देश में प्रधानमंत्री का पद खाली है, मैं हूं अंबानी अडानी का दलाल,
क्योंकि जब हमारी मीटिंग हुई 6 चरणा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अमित शाह के साथ, तीनों कानूनों में 850 सेक्शन है। 850 सेक्शन में पहले तो लेके 850 तक के सारे घाटे गिना दिए। एक फ़ायदा तोमर नहीं गिना सका, एक फ़ायदा अमित शाह नहीं गिना सका। अमित शाह पैरा में पड़ गया, बोला 10 बदल दूंगा। अरे 10 बदल देगा यानी कि 10 कमियां काट देगा, 840 कमियां रहेगी तो हमारे बालक खेती को कर कराएंगे। बिल्कुल जी, कल है जो तोमर जी को भी बयान एक वायरल हो रहा है कि किसानों के हम साथ में खड़िया, किसानों के जायज़ मांग हुए में मानना। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहने लगे, कल दुष्यंत चौटाला भी एक धमकी दे दी कि अगर MSP खत्म हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो बाने थे की नजरियों देखने लग रहे हो कि वास्तव में वे बस राजनीतिक षड्यंत्र है या कुछ बंक किसाना पक्ष में बोलने लग रही है अभी? देखो जब मैं कढ़िया पहली दिल्ली कूच खातर, जब तो हम एक खालिस्तानी, फिर हो गया मैं आतंकवादी। हरियाणा सरकार चीनी पाकिस्तानी, खट्टर कवाई हरियाणा के को नहीं। ये 60 लाख बटे बैठे हैं, ये सारे हरियाणा के बैठे हैं। इसके तो बटे को नहीं हो सकते, क्यों ब्याह नहीं कर रखा है? तो इसके तो फुंफे लागांगे या ताऊ लागा या कुछ और लागा। बटे तो मोदी के हैं, उन्हें ब्याह कर रखे। तो इस करके इन लोगों का ना तो दुष्यंत के अंदर जे ईमानदारी हो है। हमने कोठी घेरी थी 11 तारीख ने, जब 10 सितंबर को किसाना पर पीपली में लाठी चार्ज होया था, क्लियर कट कह के आए थे। हमने बड़ी शर्म आवे कि देवीलाल का घर का सामी और हम किसाना के लाठी चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन करा, जो किसाना का मसीहा था। इन लोगों ने तो क्लियर कट RSS के दलाल बन गए हैं। ये अपने घर के आगे से देवीलाल का नाम हटा ले, अपने पोस्टरों से देवीलाल की फोटो हटा ले। RSS और कॉरपोरेट एजेंट के दलाल हैं और इन लोगों को मान लेना चाहिए। हम इनकी दलाली करेंगे। इब तो रागनी भी आ गई भाई, दुष्यंत खट्टर की खाट बिछावे से, दुष्यंत खट्टर की खाट बिछावे से। हद होली रही इस परिवार की इतनी बेइज्जती। इस बीच में कुछ मान ईमान धर्म बचा है, तब आए इनका जो कवा है किसाना तो माफी मांगण में इन्हें शर्म आने लग रही। बोले किसानों से मोदी सारी मान गया, अमित शाह मान गया, माफी मांगते टाइम शर्म आने लग रही। अरे तुम उस पार्टी तो हो जिस वीर सावरकर ने 51 बार अंग्रेजा से माफी मांगी। तम तक गद्दारी तो तारे खून में है, किसान तो तारे अपने हैं भाई, अंग्रेज तो कौन है। मांग लियो माफी, मांग लो, फिर मान जाएंगे किसान पूरे। मानता नहीं है। जब हम दिल्ली में आए थे तो एक कुछ लोगों ने बोला जी, क्योंकि दिल्ली में नहीं आए थे जब तक नहीं समझा करते किसान का मतलब। ये चैनल में बैठे हैं दिल्ली के बड़े बड़े लोग, भाई किसान 4 पैर का हुआ, 8 पैर का हुआ, उडनिया हुआ, तरनिया हुआ, जानवर का ही कौन बेरा था। एक कर जानवर का बताए करते अगस्त में कब भाई पराली जला दी हरियाणा राजस्थान वाला पंजाब वाला ने, उसका धुआं था, पोल्यूशन हो गया। तो हमने क्या था भाई, आलिए धुम्मे ठानिए, धुआं देखा था। तो हमने पराली का धुआं छोड़ो, जो हरियाणा वाले हुक्के पी गए तो सांस तो पहला हुक्का का धुआं तक दिल्ली काली कर देंगे। और इब हमारा डांगरा भी ना हमारा नहीं लाग रहा जी, क्योंकि जितना हम अपना परिवार ने प्यार करा हाँ, उतना ही भैंस ने करा हाँ, उतना ही बाछड़ी ने करा, उतना ही गाय ने करा। तो कल तक सारे हरियाणा के जमींदार जो है अपनी गाय भैंस सड़ा ले आवेगे। और इतनी आपने बागड़ी में थेपड़ी क्या करे हैं, देशवाड़ी में घोषे क्या करे हैं, और पंजाबी में पाथी क्या करे हैं। इतने थेपड़ी पात देंगे अड़ा, इतने बटोड़े बनाए देंगे। दिल्ली राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, संसद भवन का नहीं जाने जाएगी, किसाना के बटोड़ा खातर जाने जाएगी। तो विकल जी, कितनों को विश्वास है कि मोदी सरकार झुक जाएगी? ताने कितनों को लागन लाग रही है? जिया यहाँ बैठे हैं, कम से कम 25-26 किलोमीटर जाम लाग रही है, बहुत लंबो। किसाना के ट्रैक्टर और भी आने लाग रहे हैं। हरियाणा के पीछे रोक भी लिया बने हरियाणा पुलिस है जी की बे दिल्ली तक पहुँचने कौन ला रहे थाने के लगा मोदी सरकार झुक जाएगी थाना का? देखो जी, जितनी पुराना धर्म ग्रंथ पढ़ लो, वहाँ धर्म का ग्रंथ हम यहाँ लगा, चाहे राम की लड़ाई, चाहे कृष्ण की, चाहे कोई और धार्मिक ग्रंथ में, एक बार ऐसे लगता है झूठ की विजय हो रही है, क्योंकि लंबी लड़ाई होती है। लेकिन हर ग्रंथ का अंत में क्या होगा, सच्चाई की जीत हुई, धर्म की जीत हुई। इस तरफ जो वर्ग बैठा है बॉर्डर तैन ने, ये तो वो लोग बैठे हैं जो देश का पेट भर है, जिनके बालक देश की फौज के अंदर लाग के सीमा की रक्षा करा है। दूसरी तरफ बैठा है लुटेरा वर्ग, जो कॉरपोरेट और पॉलिटिशियन का नेक्सिस है, साठ गांठ है। तो धर्म और अधर्म तो आज पूरी दुनिया जान चुकी है। एक और है जो कहते हैं लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें आतंकवादी लोगों ने, जो लोग खेती नहीं करते उन्हें वीडियो वायरल होने लग रहे हैं। बोले हमारे ज़मीन नहीं है, हमारे ज़मीर है, किसान का खावा हाँ, किसान की सपोर्ट करांगे, इन चोरों की सपोर्ट कौन करा। निश्चित तौर पर दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, और ये है विश्व न्याय युद्ध, जिसमें विश्व के 56 देश, 4 महाद्वीप, 6 में से 4 महाद्वीप इस आंदोलन में शामिल है। निश्चित तौर पर जीत जो है वो सच्चाई की हो। हरियाणा के किसानों की मैं बात करूँ, अपने खास तौर पर सिरसा के अंदर आप उगर रहते हो, तो सिरसा के किसानों की तरफ से कितना का सहयोग मिलता है विकल जी आपको? भाई मार ले वो चेतक का स्कूटर कौन नहीं होया करता,
अच्छा जी। वो किक था स्टार्ट को नहीं, उन्हें कई देर टेढ़ा करो फिर कई कई मारो, फिर स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होए बात तो ये हमारे लिए डटते नहीं, लेकिन इबे स्टार्ट में थोड़ी दिक्कत है। इबे यो स्कूटर टेढ़ा कर रखा था भाइयों, फटाफट आज रात नहीं की किक मार लियो, टेढ़ा तेल आ लिया इसमें बाड़ा और सरस आगे इतने लोग आ जाओ तारते बतान खातर। पत्रकार भाई बताएगा टीकरी बॉर्डर में सबसे फ्रंट में इस तरफ फौज है, 751 नंबर पिलर से यहाँ एड्रेस शुरू होता है, जहाँ पर हमने सरसाड़न लगा रखा है। भाई हमारे जब शुरू मानस कम थे तो मका हमने पंजाब के भाइयों से गोली चाल गई ना तो 8 से 10 शहादत सिरसा सा होगी। हमारे जितने जीत हम नहीं जाग सके ना तो हमारी मूर्ति लाग जाओ ना सरसाड़ो, जद भी जाग लोगे तो हमारी शहादत ना हम सही मानांगे। जी बिकल जी, काफ़ी सुर्खियों के अंदर रहते हो किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की हकों की लड़ाई लेकर। कभी राजस्थानी पहनावा के अंदर दिखते हो, कभी आज सरदार है जो आप भाईचारे की बात करते हो, कहाँ इसको देखा जाए? मैं कहता हूँ जी निहाल कर दिए, निहाल कर दिया मोदी ने। जो राजनीति में 73 सालों में जाति धर्म के कारण हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे हर एक आदमी थे। अब अड़ा जितने हरियाणा गए हुए तो बोल रहा सत श्री अकाल। अच्छा जी। और सरदार सारे बोल रहे राम राम। मुस्लिम भाई भी है, मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन भाई है। मुस्लिम भाइयों का पीछे आप देख के आए होंगे पूरा भंडारा लंबा चल रहा है। तो इतना प्रेम बन लिया है, हद हो ली है। और दूसरी बात जो साथी देख रहे हैं, बहुत अफसोस होगा कि भाई इतने बड़े महासंग्राम में मैं नहीं जा सका, तो साथियों छोड़ दो रजाई, आ जाओ। अड़ा हमने खुला आसमान के नीचे सोने न्यू लागन लाग रहा है जिक्र सर हमको ठी होएगा ना। हाँ वह भंडारा भी फैल है। अच्छा। बट अभी एक ही धर्म को लागे, अट्ठे चारों धर्म का पूरे देश का लोग आ रहे हैं। और घरांगा एड्रेस हो करता कोठी नंबर 2 या हमारे एड्रेस है पिलर नंबर 751 का नीचे मैं पाऊंगा 752 का, वो 783 का न्यू। और बहुत ही शानदार तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जी धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए बिकल जी। चलो मैडम जी, आप आए हो किसानों का समर्थन देने के लिए, किस तरह का ये देखते हो किसानों के आंदोलन को? आप समर्थन यानी आप तो वन रैंक वन जो अधिकारी है उनकी लड़ाई लड़ रहे हो, को लड़ाई जंतर मंतर पर आप धरना दे रहे हो, तो ये धरना लोग दे रहे हैं, इनको किस तरह का नज़रिया आप देखते हो? देखिए मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे किसान की तकलीफ़ें परेशानी क्या क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ, बचपन से देखती आई हूँ। और जो किसान यहाँ अपना धरना दे रहे हैं, ये अपने हक की लड़ाई, अपने ज़मीर को, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान किसके ज़मीन है, अगर किसान तभी तो किसान कहलाता है। अगर उसके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो किसान का आएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको मोदी सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि किसान अभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितना भी समय लगे, सरकार ने पूरा जोर लगाया था कि ये पंजाब के भाई दिल्ली पहुँच ही ना पाएँ, रास्ते में बहुत रुकावटें डाली। अभी भी रुकावटें कर रही है मैडम। अभी फिर आज मैंने सुना कि रतिया के पास फिर हमारे भाइयों को, पंजाब से आने वाले भाइयों को रतिया के पास फिर रोका जा रहा है। तो सरकार को ये मैं कहूँगी कि सरकार जानबूझ के किसानों को गुस्सा दिलाने वाला काम कर रही है। लेकिन मैं किसान भाइयों से एक अपील करूँगी कि आप शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, एकता बनाए रखें, क्योंकि इस टाइम सरकार जो सोच रही है कि कुछ भी करके वो मुहिम को, आंदोलन को कमज़ोर बनाने के लिए हथकंडे अपना रही है। हमने सरकार के उस झांसे में नहीं आना है। अपने जो हमारी मांगे हैं वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके लिए कितना भी समय लगे हम सड़कों पे बैठे रहेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पूरी टीम मैडम आ रही है क्या यहाँ पे किसानों का? देखिए जी, टीम किसान के बच्चे ही फौज में जाते हैं, और जो सैनिक हैं, किसान है, वो सब पुलिस वाले भी भाई जो हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं बैरिकेड के उस तरफ, पुलिस वाले भाई बहन खड़े हैं, वो भी किसान के ही बच्चे हैं। तो आप अलग हो ही नहीं सकते। फौजी है वो भी किसान के परिवार से ही है, और किसान के बच्चे हैं वो भी किसान के ही हैं। तो हर एक्स सर्विसमैन, देश का हर एक्स सर्विसमैन किसान के साथ है। इस धरने की बात नहीं करें, किसी भी धरने पे जाके आप देख लीजिए, आपको कम से कम 30-40% फौजी एक्स सर्विसमैन मिलेंगे। मैडम आप दिल्ली के अंदर रहते हो, दिल्ली सरकार आपकी बहुत ज़्यादा पड़ोस में भी है। क्या जो ये आपको 3 अध्यादेश जो कानून बन चुके हैं, क्या कोई विधायक या कैबिनेट में मीटिंग या सेशन भवन बुला के उसका ये प्रस्ताव पास करके ये खारिज कर सकते हैं कि कानून? क्यों नहीं हो सकता? आप पार्लियामेंट बुला के अगर आप एक कोई कानून बना सकते हो तो पार्लियामेंट सेशन वापस बुला के आप इसको रद्द कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्यों अड़ी हुई है। जब पहले तो सरकार ये कह रही थी कि तीनों कानून किसानों के हक में हैं, अब लास्ट में आके अमित शाह नेहरू उन्होंने खुद रक्षा मंत्री अपना कृषि मंत्री ने ये माना ना कि इसमें गलतियां हैं, कमियां हैं इस कानून में, अभी उन्होंने खुद कबूल किया है।
तो ये ऐसे ही जितना टाइम लगाना चाहें लगाएं कि तीनों काले कानून उन्होंने वापस लेने होंगे। जितना बात की थैंक यू जी। चलो, यह थे मेरे साथ में बिकल जी प्रचार और सुधीर जी गोहित ने मेरे साथ में बातचीत की। आप किसान आंदोलन की कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।